तो सिंह राशि वालों बेटा, अचानक रथ पर सवार होकर तुम्हारे घर आ रही है, पैसों से भारी बंडल लेकर। जी हां दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन अचानक रथ पर सवार होकर तुम्हारे घर में पैसों का बंडल लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठीक कल सुबह के समय में आपके जीवन में अचानक से रथ पर सवार होकर पैसों से भारी रथ लेकर आ जाएगी। जी हां दोस्तों, और यह घटना खुद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों बस मजाक समझने की गलती मत करिएगा। कल सुबह के समय में आप तैयार रहना दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में इतने सारे धन दौलत की बारिश होने वाली है। रथ से भरा संपत्ति आपके घर के द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बस आप ठीक कल सुबह के समय में तैयार रहना दोस्तों। एक भी गलती अगर आपने कर दी है तो फिर दोस्तों आप बहुत पछताओगे। ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में पहली बार होने जा रहा है। अगर आप इसे मजाक में समझेंगे तो फिर दोस्तों आपके सिवाय कोई दूसरे के हाथ में चला जाएगा। फिर मत कहना कि नहीं बताया। यह घटना खास तौर पर आपके लिए होने जा रही है कि क्या आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो चुके हैं, मेहरबान हो चुके हैं, जिनके कारण रथ से भरी संपत्ति आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कल सुबह के समय आप होशियार रहेगा, तैयार रहना मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि खुद माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाने वाले हैं, आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कई सालों से आप बहुत परेशान में रहते थे। आपके जीवन में कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिल पा रहा था। आप तो बहुत मेहनत करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, लेकिन आपको अभी तक उनका लाभ और सफलता हासिल नहीं हुई, ना ही कभी आपको चमत्कार देखने को मिला है। इसीलिए दोस्तों अनजाने में ही सही, लेकिन आपसे इस महीने में कुछ अच्छे कर्म हो गए हैं, जिनके कारण से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं, जिनके कारण तुम्हारे घर में धन दौलत की बारिश करने वाली है। ठीक कल सुबह के समय में आपके घर में रथ से भरी संपत्ति हाथ लगेगी। जी हां दोस्तों, इतना धन आपके घर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, रथ पर आप संभाल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, इतना धन दौलत की बारिश आपके घर में होने वाली है। आप चकित रह जाओगे कि इतना धन दौलत हमारे जीवन में आखिर कैसे आ गया, आखिर क्या वजह है जो हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार भगवान ने कर दिया है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह चमत्कार नहीं है, यह आपका पुण्य का फल है। इसलिए दोस्तों आप सुबह के समय तैयार रहिए राजा बनने के लिए। अब दुनिया में आपके खिलाफ कोई नहीं जाने वाला है। अब आपके गुणगान जाएंगे, आपका नाम के चर्चे करेंगे, गली मोहल्ले में शोर मच जाएगा। आपकी तरह की को देखकर अब आप वहीं झोपड़ी में नहीं रहने वाले हैं। अब आपका झोपड़ी महलों में बदलने वाली है। अब आपका साइकिल कर में बदल जाएगी, आपके पास स्पोर्ट बाइक हो जाएगा, अच्छा सा सूट आप खरीद पाओगे। इतना धन दौलत आपके घर में आने वाली है। बस मजाक समझने की गलती मत करिएगा दोस्तों, 100% सत्य है। अगर आप इसे मजाक में लेंगे तो फिर दोस्तों मुझे मत कहना कि नहीं बताया, बहुत बड़ी आपसे गलती हो जाएगी। फिर दोस्तों आप जीवन भर इसी तरह दर दर भटकते रह जाओगे, कभी भी अपने कामयाबी को हासिल नहीं कर पाओगे। इसी तरह आप मेहनत करते जाओगे और खाते जाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए दोस्तों समय बहुत काम बचा है आपके पास। कल सुबह के समय में आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन दौलत की बेशुमार वर्षा होने वाली है। जी हां दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों के मालिक आप बन जाओगे। यूं समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। बस एक गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपके घर के सामने जो जानवर आने वाला है वह स्वयं माता का एक रूप ही होगा। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे कि आपके घर के सामने अगर आप कल सब सुबह के समय में तैयार रहेगा, सुबह के समय में अपने घर के सामने अगर उसे घर के सामने आपको आपके सामने खड़े या कुछ भी आ रहे, चाहे बिल्ली रहे, चूहा रहे या फिर कोई भी जानवर सांप के रूप में भी क्यों ना रहे, आपके सामने आकर खड़े रहेंगे, वहां से ना ही इधर उधर जाएंगे, बस एक ही जगह वह खड़े रहेंगे और आपकी ओर देखते रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोस्तों आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही उन्हें लाठी से मार के भगाना है और न ही उन्हें वहां से हटा देना है। आप यूं समझ लीजिए कि वह एक माता का रूप है। बस आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके घर के सामने आएंगे। बस आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, माता का ध्यान करना है, माता की भक्ति में लीन रहना है, उनकी यादों में खोए रहना है,
और हाथ जोड़कर आंख मूंद कर माता लक्ष्मी की स्मरण करगी। उन्हें याद करिए, उन्हें प्रणाम करिए और बोलिए, है माता रानी, हमसे क्या गलती हो गया? आखिर हम अपने जीवन में क्या पाप कर दिए जिनके कारण हमारे घर के सामने कुछ अजीब चीज दस्तक दे रही है? आखिर क्या वजह है? हमें बताइए, हमें दर्शन दीजिए, हमें इनसे छुटकारा दिलाइए। हम अपने जीवन में ना ही किसी दूसरों के ऊपर बुरा सोचते हैं, ना ही किसी को धोखा दिया है, ना ही अपने जीवन में कोई बुरे काम किए हैं। तो आखिर हमारे जीवन में इस तरह की चीज क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्या गलती हो गया है माता रानी, अगर हमसे गलती हो गया है तो आप मुझे माफ करिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप अपने मन ही मन में बोलिए, माता को याद करिए और उसके बाद अपने नेत्र को खोल दीजिए। यानी कि दोस्तों, आप अपनी आंख को खोलकर सामने देखिए। आपके सामने माता का अद्भुत रूप नहीं दिखाई देंगे, आपको स्वयं माता लक्ष्मी दिखाई देंगे, प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारे घर में धन दौलत की बेशुमार वर्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तुम माला माल हो जाओगे। आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ शनि महाराज भी आपके जीवन में आपकी कुंडली में बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जीवन में पहली बार आपकी कुंडली में, आपकी राशि में तीनों लोगों के मालिक त्रिदेव आपसे जुड़ चुके हैं और भगवान शनि महाराज, उनकी शनि दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप सतर्क हो जाइए और अपने ऊपर भगवान को विश्वास बनाए रखिए। भगवान आपके ऊपर कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, आपका कभी भी बुरा नहीं करेंगे, आपका हरदम साथ देंगे, आपकी हर अच्छाइयों को देखकर आपको उनके अनुसार फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। एकदम से तैयार रहना दोस्तों। जो खुशखबरी आज आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और आज शाम 7 बजे जो आपके घर में सांप के रूप में एक देवता पाल रह रहे थे, वही देवता आपको मालामाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोनी का पत्थर आपको दान में दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उसे सोने के पत्थर को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आप जीवन में कभी भी गरीबी का दर्शन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, तुम करोड़पति बन जाओगे। तुमसे मुकाबला करने के वह बेटी हर बार एक बार जरूर सोचेगा कि मुझे इससे मुकाबला करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान जो आपको संकेत देंगे, अगर सही दिशा में लेकर उसे संकट को आप समझ पाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, मेरा आपका कोई बुरा नहीं होने वाला है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप करोड़पति बन जाओगे, यह मेरा गारंटी है दोस्तों। आप माने या ना माने, मुझे जो संकेत मिला है हम आप सभी को उसे वीडियो के रूप में आपको दे रहे हैं। अगर आप उसे संकट को नहीं समझेंगे तो फिर दोस्तों आप समझिए आपका क्या होगा। अगर आप इस संकट को समझते हैं तो आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर दोस्तों जियो मरो गरीबी में फिर मत कहना कि नहीं बताया। दोस्तों, आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप केवल और केवल अपने परिवार वालों के लिए ही सोचते हैं। आप सोचते रहते हैं कि कब मैं बहुत ज्यादा पैसा रुपया कमाऊं और अपने परिवार वालों को वेट कर खिलाओ। 7 पीढ़ियां बैठे बैठे कब खाएगी, मेरी यही सोचते रहते हैं। और आप यही सोचकर दोस्तों आप अपने आप को भी मार करने पर उतर जाती हो। जी हाँ, आप अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं और फिर दोस्तों अपने आप को दोस्त देती हो, अपने आप को मारने की कोशिश करते हो, कुश्ती रहते हो, अपने जीवन में दुख भरी कहानी अपने आप को सुनते रही थी हूं। बस दोस्तों ऐसा करने की गलती मत करिएगा। अपने जीवन को भगवान आपको जीवन दिया है तो उसे आप जीने की कोशिश करिए, उन्हें अच्छी तरह से जिए और अपने परिवार वालों को कैसे साफ पीढ़ियां तक बैठे बैठे खिलाना है उसके बारे में सोचिए दोस्तों। एक पल के लिए आप सोचिए कि अगर आप अपने आप को मर मिटा देंगे फिर दोस्तों आपका परिवार कहां जाएगा, आपका परिवार किसी के घोड़े से कहां रहेगा, क्या खाएगी कि घर में रहेगा, किसके साथ जाएगा। अगर आप एक पल के लिए नहीं सोचेंगे तो आपका परिवार पूरा रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। फिर दोस्तों आप बहुत पछताओगे, आप मर मिट जाएंगे। आप ऊपर से देखेंगे अपने परिवार वालों को, लेकिन आप वहां से कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक आत्मा की तरह बनकर आप वहां से अपने परिवार वालों को आंख से देख पाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे।
इसीलिए दोस्तों, जब तक आप जीवित हो, अपने जीवन में अपने परिवार वालों को खुश रखें, मेहनत करें और अपने मेहनत से अपने परिवार वालों को खुश रखें। अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों को खुश रखें, अगर आप अपने परिवार वालों को खुश रखेंगे, तो फिर दोस्तों, भगवान भी आपके ऊपर मेहरबान होंगे और आपके अच्छे कर्मों को देखकर आपको उन्हीं के अनुसार आपके जीवन में कुछ संकेत देंगे। जी, संकट को अगर आप समझ पाए तो संकट पर आप चलकर अपने जीवन के उसे सफलताओं को हासिल करेंगे। आप रुपया पैसा कमाएंगे, उसमें भी आपके बजट बचेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके घर में ही सांप के रूप में देवता रहते हैं, जिन्हें अगर आप हमारे संकट को समझेंगे तो आप उसे भी देख पाएंगे और उसे भी प्रश्न करके आप मनचाही छांव को भी पूर्ति कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन कितना भी लाख बुरा कर ले, लेकिन दोस्तों, बुरा वह तब कर पाएंगे जब उसका टाइम आएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आपके दुश्मन कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कोशिश कर ले आपको बुरा करने के लिए, आपको निशा गिरने के लिए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर जो भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, इसीलिए अब आपका कोई बाल भी भग नहीं कर पाएगा और आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाओगी। जी हां दोस्तों, महलों में राज करोगे आप, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है और उनके ही आशीर्वाद से आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हां दोस्तों, आज शाम के बाद से आप कल से ही बड़े आदमी कहलाओगे। जी हां दोस्तों, दुश्मन भी आपको देखकर टांग रह जाएंगे कि आखिर इसने कहां इतने पैसे रुपए कमा लिए, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, आखिर इसके हाथ में क्या लग गया है जो ही इतने बड़े आदमी बन गए। अब आपके दुश्मन सोचते ही सोचते रह जाएंगे और सोच सोचकर अपने आप को पागल कर लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दोस्तों, आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आप महलों में तो राज करोगे ही, लेकिन साथ ही दोस्तों, आप जिस जगह जहां भी जाएंगे आपके नाम के गुणगान होंगे। अब मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, और जो खुशखबरी आपको अगले 24 घंटे में मिलेगी उसे भी सुनकर आपके पर उत्तरी जमीन फट जाएगी। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अब समय आ चुका है उस संकेत को जानने का जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चुकी है जो शादियों में एक बार ही देखने को मिलती है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां था, जो रुकावटें थीं, जो अंधकार था, वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की वह लहर उठ चुकी है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। अब तक तुमने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हें अब मिलने वाला है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं और उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब समय है तुम्हारे सुख का। यह समय तुम्हारे जीवन का अंतिम समय साबित होगा। अगर तुम विश्वास रखो, संयम रखो और अपने कर्म में ईमानदारी बनाए रखो, तो आने वाले दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता लेकर आएंगे। अब देखो बेटा, जब किसी व्यक्ति का भाग्य खुलता है तो उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि पहले जो लोग तुमसे दूरी बना रहे थे वह अब खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। पहले जो काम रुके हुए थे वह अब अपने आप पूरे होने लगेंगे। कुछ ऐसा घटेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए भी कठिन होगा, लेकिन यही संकेत होगा कि ईश्वर अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विचार अब सकारात्मक होंगे, तुम्हारे शब्दों में अब आकर्षण आएगा और तुम्हारे उपस्थिति से ही लोगों के मन में सम्मान जगेगा। यही वह बदलाव है जिसकी चर्चा हर ज्योतिष शास्त्र में की गई है। दोस्तों, आपके जीवन में अब ऐसा समय शुरू हो रहा है जो उन्हें संघर्ष से सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस समय तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब किस्मत तुम्हारे पक्ष में हो तब विनम्रता बहुत जरूरी होती है। घमंड वह चीज है जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत को भी कमजोर बना देती है। जब सफलता मिलती है तो कई लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कठिन समय में क्या महसूस किया था। इसलिए याद रखो, तुम्हारा बुरा वक्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वही तुम्हें सीखता है कि सुख को संभालना कैसे है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान, प्रतिष्ठा और शांति चारों ओर से बरसने वाली है, लेकिन इन सब का सही उपयोग वही कर पाएगा जो धरती से जुड़ा रहेगा।
अब बात करते हैं उस गुप्त संकेत की जो आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जब शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में न्याय होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें लौट कर मिलता है और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह दूर हो जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसी नियम के तहत आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। यह समय किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। जो लोग सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं उन्हें इसका परिणाम कई गुना बढ़कर मिलेगा। यह समय सिर्फ किस्मत बदलने का नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने का है। तुम्हारे शब्दों में ताकत होगी, तुम्हारे निर्णय में दृढ़ता होगी और तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब सुना अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे विश्वास करें कि यह सच में होगा। बेटा, ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें संकेत देती हैं कि समय बदल रहा है। उदाहरण के तौर पर तुम किसी पुराने मित्र से मिलोगे जो किसी अवसर की चर्चा करेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक पूरे होने लगेगा या फिर तुम्हारे मन में नई ऊर्जा महसूस होगी। यही वह संकेत है जिन्हें पहचानना जरूरी है। जो इन संकेतों को लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, अब तुम्हें करना यह है कि आज से ही अपने भीतर सकारात्मक का दीपक जलाओ। सुबह उठकर ईश्वर का आभार व्यक्त करो। सोचो कि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जिस तरह सूरज अंधेरे को मिटा देता है उसी तरह तुम्हारा यह नया समय तुम्हारे जीवन के सारे अंधेरे मिटा देगा। किसी से द्वेष मत रखो, किसी से झगड़ा मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो और देखना आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगे जिन्हें देखकर रह जाएगा। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं जो तुम्हारे जीवन का सिद्धांत बन जाना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन है तो याद रखना कि कठिनाई सिर्फ परीक्षा है, सजा नहीं। शनिदेव परीक्षा लेते हैं ताकि यह देख सके कि तुम्हारा विश्वास कितना अधिक है, और जब तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो वही कठिन समय तुम्हें महान बनाता। इसलिए अगर किसी काम में रुकावट आ रही है तो घबराओ मत, वह रुकावट तुम्हें और बेहतर बनाने आई है। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों, अब तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुड़लक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों,
अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। 2, इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर। 3, स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4, तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5, फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6, तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7, तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8, तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9, तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10, इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं।